चारों तरफ मौजूद ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, सर्दी इतनी जो हड्डियों को गला कर रख दे, और तन्हाई इतनी जहां दूर दूर तक कोई नजर ना आए। टेम्परेचर -70 डिग्री से भी कम। दोस्तों, ये जगह कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही मौजूद है, जिसे हम सियाचिन के नाम से जानते हैं। इतनी मुश्किलें होने के बाद भी कुछ लोग हैं जो यहाँ लगातार रहते हैं, और वो लोग हैं हमारी भारतीय सेना के जवान। ये सैनिक हर वक्त यहाँ देश की सेवा में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ रहने के बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकते, लेकिन बर्फ के रेगिस्तान में हमारे जाबाज सैनिक हर वक्त सर पर कफन बांधे तैयार खड़े रहते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां हमारे भारत के सैनिक एक नहीं बल्कि दो दुश्मनों से लड़ते हैं। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है यहाँ का खतरनाक मौसम। सबसे पहले हम इस जगह के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सियाचिन का मतलब होता है गुलाबों की घाटी। ये जगह गुलाब की तरह ही खूबसूरत है, लेकिन गुलाब के कांटों की तरह ही यहाँ जंग के बादल छाए रहते हैं। कोई नहीं जानता कि इस जगह दूसरे पल क्या होगा। ये जगह हिमालय की काराकोरम रेंज में मौजूद है और इसकी ऊंचाई 5400 मीटर से भी कई ज्यादा है। दोस्तों, दिन के समय भी इस जगह का टेम्परेचर -40 डिग्री से नीचे जाता है और रात होते ही यहाँ का टेम्परेचर -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी हमारे भारतीय जवान यहाँ रहकर अपने देश की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन इस जगह हर सैनिक को तैनात नहीं किया जा सकता। इस जगह पर जाने के लिए सैनिकों को टफ से टफ ट्रेनिंग से गुजरना होता है। यहाँ सैनिकों को हद से हद 3 महीनों के लिए ही तैनात किया जाता है और यहाँ जाने से पहले सैनिकों को पूरे 5 हफ्ते ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में सैनिकों को बर्फ में रहना, बर्फीले पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। साथ ही साथ पहाड़ काट कर रास्ता बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बेस कैंप से पोस्ट तक जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा दूर होती है, जिसकी वजह से सिर्फ क्लाइंबिंग करके ही पोस्ट तक जाया जाता है, जिसमें भारतीय सैनिकों को बर्फीली पहाड़ी और चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर बर्फ भी काफी ज्यादा फिसलती है, जिसकी वजह से यहाँ चढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। लेकिन सैनिक इन चुनौतियों का सामना बहुत बहादुरी से करते हैं। जब सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इन्हें यहाँ की पोस्ट तक पहुँचा दिया जाता है और ये काम हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाता है। सैनिक और हथियारों को इतनी ऊंचाई तक पहुँचाने का काम हेलीकॉप्टर करते हैं। सैनिक यहाँ रहकर हर रोज मौसम से 2-2 हाथ करते हैं। यहाँ मौजूद सभी सैनिक एक दूसरे से रस्सी के जरिए बंधे रहते हैं। सैनिकों की कमर पर एक रस्सी बंधी होती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई सैनिक बर्फ में धंस न जाए। कई बार यहाँ जगह जगह पर बर्फ अंदर धंस जाती है और कोई जवान इस बर्फ के अंदर न चले जाए, इसलिए सभी एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। एक जवान के पीछे कुछ ही दूरी पर दूसरा जवान चलता है। यहाँ सभी जवान एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मिलजुल कर ही आगे बढ़ते हैं। अगर कोई जवान रास्ता भटक जाता है तो सभी मिलकर उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, इस बर्फ में हमारे सैनिक तेज नहीं चल सकते। इन्हें स्लो चलने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि अगर ये इस बर्फ में तेज चलेंगे तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। यहाँ के लंबे लंबे रास्तों को सैनिक टुकड़ों में तय करते हैं। यहाँ आपको आसपास कोई नजर नहीं आएगा। इस जगह सिर्फ चारों तरफ बर्फ के पहाड़ और हजारों फीट गहरी खाइयां फैली हुई हैं, जिसके बीच से होकर सैनिक सफर तय करते हैं। यहाँ पर सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं होती। अब जरा सोच कर देखिए कि ऐसी जगह पर हमारे जवान किस तरह सरवाइव करते होंगे। इस जगह बर्फ की चढ़ाई करने के लिए सैनिकों को खास तरह के जूते दिए जाते हैं ताकि सैनिक बर्फ में भी आसानी से चल सके। लेकिन मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जूतों का वजन 3 किलो से भी ज्यादा का होता है। अगर आप और हम इन जूतों को पहन लेते हैं तो हम ज्यादा देर तक चल भी नहीं पाएंगे। तो फिर जरा सोच कर देखिए कि हमारे जवान इन जूतों को पहनकर इतनी दूरी कैसे तय कर लेते होंगे। इन्हें पहनकर आगे बढ़ने के लिए सैनिकों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ जूते ही नहीं, बल्कि सैनिकों के पास अपना एक बैग भी होता है, जिसमें उनकी जरूरत की सभी चीजें होती हैं। यानी लगभग 30-35 किलो का वजन लेकर ये बहादुर सैनिक आगे बढ़ते हैं। यहाँ चारों तरफ इतनी बर्फ फैली होती है कि दिन में यहाँ जब धूप निकलती है तो ये पहाड़ियाँ चमकना शुरू कर देती हैं। और अगर ये रोशनी किसी इंसान की आंखों पर पड़ जाए तो आंखों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ चलने वाली बर्फीली हवा इतनी खतरनाक होती है कि जब ये किसी के चेहरे से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बर्फ के टुकड़े आपके मुंह पर फेंक रहा हो। दोस्तों, इन हालातों से बचने के लिए सैनिक काफी भारी भारी कपड़े भी पहनते हैं। जूतों और अपने सामान के अलावा सैनिकों के अपने कपड़े भी काफी ज्यादा वजनी होते हैं। हमारे सैनिक सियाचिन में जिस कैंप के अंदर रहते हैं उसे गर्म रखने के लिए खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाया जाता है। इस तरह से ये लोग अपने टेंट को गर्म रखते हैं। इसके अलावा इन लोगों के सोने का तरीका भी काफी ज्यादा अलग है। सैनिक लकड़ी की चौकी बनाकर खुद को स्लीपिंग बैग में बंद करके सोते हैं, लेकिन सोते वक्त भी एक तरह की जंग ही लड़ रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभी सोते वक्त ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से
सैनिकों के लिए खतरा बढ़ सकता है। इस ठंड में रहकर ये सैनिक ना तो नहा सकते हैं और ना ही दाढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से स्किन इतनी ज्यादा नाजुक और सेंसिटिव बन जाती है कि हल्के से कट लगने पर ही स्किन बुरी तरह कट सकती है, और अगर गलती से भी स्किन कट जाती है तो उस घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। सैनिक रोजाना अपने कैंप के सामने से बर्फ हटाते हैं, क्योंकि अगर ये बर्फ नहीं हटाएंगे तो जमीन के फटने का खतरा बना रहेगा। और दोस्तों, जब इन लोगों को प्यास लगती है तो ये सैनिक यहाँ की बर्फ को लेकर पिघलाते हैं, और इस बर्फ को पिघलाने के बाद इसमें खास किस्म की गोली डाली जाती है जो इसे पीने लायक बनाने का काम करती है। इतनी ठंड और इतनी ऊंचाई पर रहने की वजह से सैनिकों को कई बार कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, और इन बीमारियों के चलते ज्यादातर सैनिकों के फेफड़ों पर असर होता है। हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हमारे सैनिक यहाँ रहते ही क्यों हैं? तो दोस्तों, कई बार हमारे दुश्मन बर्फ के बंकरों के अंदर छुप जाते हैं और कभी हमारे देश के ऊपर धावा बोलते हैं। कहा नहीं जा सकता है, ये सियाचिन में रहने वाले वही बहादुर सैनिक हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए यहाँ हमेशा तैयार रहते हैं। इन लोगों को दुश्मनों और इस मौसम का कोई डर नहीं होता। ये हमारे देश के लिए हमेशा शारीरिक और मानसिक तौर से तैयार रहते हैं। यहाँ रहने वाले सैनिक खुद को मोटिवेट करते हैं और इसी के दम पर इस जगह पर सरवाइव कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहली बार भारतीय सैनिकों को यहाँ कब तैनात किया गया था? असल में अप्रैल साल 1984 में पाकिस्तान ने इस जगह पर कब्जा करने की साजिश रची थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मात दे दी और इस जगह अपना झंडा गाड़ दिया। यहाँ रहकर न जाने हमारे कितने जवान देश के लिए शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे सैनिकों ने अपनी ऐसी किलाबंदी कर रखी है जिसे पाकिस्तान चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। इस ग्लेशियर पर अब तक कोई भी सेना नहीं रह पाई, लेकिन हमारे भारतीय जवानों की बात ही कुछ और है। हमारे सैनिक ऐसी हालातों में भी अपने देश की खातिर यहाँ अपना जीवन गुजारते हैं। हम दिल से अपने सैनिकों को धन्यवाद कहते हैं।